उसने खिड़की खोली और नीचे एक गड़बड़ देखी। हेलीकॉप्टर सिर के ऊपर से उड़ गया और फायर ट्रक पूंछ पर फट गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसने एक माँ को अपनी बेटी की रक्षा के लिए रसोई का चाकू पकड़े देखा। माँ और बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन अगले ही सेकंड में बेटी अचानक चिल्लाने लगी। उसने अपनी माँ को काट लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। आदमी चौंक गया, क्या हो रहा है? इसी समय दरवाजे पर शोर हुआ। उसने ध्यान से बिल्ली की आंखों से बाहर झांका। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। वह थोड़ा उत्सुक था। उसने दरवाजे में एक गैप खोला। अचानक एक आदमी अंदर घुस आया। रास्ते से हट जाओ, तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा कि वह पड़ोसी है। वह आदमी उसे बाहर निकालता रहा, लेकिन वह आदमी घबराया हुआ था और उसने उसे दरवाजा खोलने से रोक दिया। उसने कहा कि वह बस बाथरूम का इस्तेमाल करना चाहता था। जब वह अंदर गया तो टीवी पर खबर प्रसारित हो रही थी। उसने कहा कि अगर उसे वायरस ने काट लिया तो वह संक्रमित हो जाएगा। संक्रमित लोग लोगों को खा जाएंगे। आदमी घबरा गया और तुरंत बैग पाने के लिए दराज खोला। इस समय पड़ोसी की गर्दन पर घाव बाहर आ गया। मुझे माफ करें, मैं ठीक हूँ। आदमी पागल था और कहा कि वह ठीक है, लेकिन अगले ही सेकंड में उसकी आंखों से खून बहने लगा। शरीर असामान्य रूप से हिलने लगा। पलक झपकते ही एक जीवित व्यक्ति लाश बन गया। लाश उसके पास आई। आदमी ने उसे बलपूर्वक बाहर धकेल दिया। उसने रेफ्रिजरेटर से दरवाजा बंद कर दिया। इस तरह वह बच निकला। सौभाग्य से उसने अपना चेहरा धोया और आराम किया। अचानक उसने अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचा। उसने अपने माता पिता को फोन किया, लेकिन उसने बहुत से लोगों को फोन किया। सिग्नल हमेशा बाधित होता था। वह चिंतित था। सौभाग्य से अगले ही पल उसके माता पिता ने एक संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि वे ठीक है और यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने उसे जिंदा रहने के लिए कहा। जब उसने संदेश देखा तो आदमी थोड़ा राहत महसूस किया, लेकिन लाश बाहर घिरी हुई थी। वह कैसे टिका रहा? आदमी ने टॉयलेट पेपर पर लिखा। वह जीवित था। उसने इसे अपने परिवार के कपड़ों पर लगा दिया। अपनी हताशा में वह एक व्यक्ति को जीने में मदद कर सकता था। उसने खाना ऑर्डर करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें दिन के अनुसार दिया, लेकिन ज्यादा खाना नहीं था। 2 दिन बाद वह आदमी जागा। उसने एक ड्रोन निकाला और उसे अपने फोन से बांध दिया। उसने इसका इस्तेमाल बाहर की स्थिति पर जासूसी करने के लिए किया, लेकिन स्थिति आशावादी नहीं थी, क्योंकि लाश नीचे भटक रही थी। हर घर में लाशों का ढेर था। उस रात आदमी ने गोली चलने की आवाज सुनी। वह देखने के लिए बालकनी की ओर भागा। नीचे एक महिला पुलिसकर्मी थी। वह लाशों से घिरी हुई थी। वह हताश होकर लड़ रही थी, लेकिन वह इतनी सारी लाशों को कैसे हरा सकती थी? वह जल्द ही नीचे गिर गई और भोजन की प्लेट में बदल गई। आदमी उसे देख नहीं सका। वह दुखी हुआ और चिल्लाया, लेकिन यह काम नहीं किया। उसने अपनी स्थिति गलत कर ली। दरवाजे के बाहर चीख सुनाई दी। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खटखटाया गया। एक लाश अंदर घुस गई। हे भगवान! लाश ने अभी भी लोगों की आदत बरकरार रखी थी। जब तक दरवाजा नहीं खुला, आदमी ने रेफ्रिजरेटर पकड़ लिया और जी-जान से संघर्ष किया, लेकिन लाश इतनी मजबूत थी, वह पकड़ नहीं सका। अचानक पुरुष सहकर्मी बालकनी की ओर भागा। वह फिर से हिचकिचाया और रेलिंग पर पलट गया। लाश जोर से चिल्लाई। वह नीचे गिर गया। आदमी ने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। उसे राहत मिली। सौभाग्य से वह फिर से बच निकला, लेकिन उसने टूटा हुआ रेफ्रिजरेटर और फर्श पर खाना देखा। वह फुट-फुट कर रोया। खाना कम था। इस बार वह कैसे बच सकता था? सौभाग्य से उसने जल्द ही अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया। उसने अपना कंप्यूटर चालू किया। उसने खुद से कहा कि वह हर दिन एक वीडियो रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि उसके माता पिता अभी भी सड़क पर थे। उसे डटे रहना होगा और अपने परिवार से मिलना होगा। मुझे बचना ही होगा। उसने अखबार से खिड़की बंद कर दी। वह नहीं चाहता था कि बाहर लाशें उसे देखें। उसने एक बंद जीवन शुरू कर दिया। वह 7 दिनों तक फंसा रहा। उसने इंस्टेंट नूडल्स की आखिरी बाल्टी पी ली। पानी बंद हो गया। अब से वह जीवित रहने के लिए केवल बार में मिलने वाली शराब और पेय पर निर्भर रह सकता था। वह 15 दिनों तक फंसा रहा। उसे एक भ्रम हुआ। जब उसके माता पिता घर आए तो वह अपनी माँ की बाहों पर झुक गया। उसने गर्माहट का आनंद लिया। वह अपनी आंखें खोल सका। दरवाजे पर अभी भी एक ठंडा रेफ्रिजरेटर था। वह अब और नहीं रुक सकता था। वह फुट-फुट कर रोया। उस क्षण उसे अपने माता पिता से एक ध्वनि संदेश मिला। वह बालकनी की ओर मुड़ा और अपनी सेल्फी स्टिक उठाई। अंत में उसके फोन पर एक संकेत था। उसने नीचे की लाशों को नजरअंदाज कर दिया और अपने माता पिता के संदेश खोले। उसने जो सुना वह उसकी मृत्यु से पहले उसके परिवार का रोना था। वह पूरी तरह से हताश था। उसका गुस्सा, दुख और भावनाएं सभी मिश्रित थीं। उसने टीवी पर मुक्का मारा। फिर वह बाहर भागा और एक लाश को पकड़कर उसकी पिटाई की। लेकिन जब उसे अपनी भावनाओं का एहसास हुआ, उसने अनगिनत लाशों को अपनी ओर आते देखा। वह डर गया, इसलिए वह चुपके से घर वापस चला गया। उस रात उसने शहर में हर जगह विस्फोट देखे। फिर बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई। शहर पूरी तरह से अंधेरे में था। जब आसपास अनगिनत लाशें थीं, तो आदमी हताश हो गया। उसने एक रस्सी ढूंढी। वह खुद को फांसी लगाना चाहता था। उसने रस्सी को अपनी गर्दन के चारों ओर खींच लिया, कुर्सी को लात मारी और दर्द से सांस लेने लगा। लेकिन अचानक एक लेजर बीम विपरीत इमारत से निकली और उसके चेहरे पर लगी। वह यह देखकर हैरान था कि अभी भी जीवित लोग थे। वह बाहर आना चाहता था, लेकिन रस्सी खोलने के लिए बहुत कसी हुई थी। कुछ देर संघर्ष करने के बाद रस्सी टूट गई। लेजर बीम अभी भी चल रही थी। उसने कुछ शब्दों में इसकी ओर देखा तो पता चला कि वह उसे बेवकूफ होने के लिए डांट रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और एक खूबसूरत महिला को दूरबीन पकड़े हुए देखा और उसकी ओर देख रही थी। वह आदमी बहुत खुश हुआ। इतने दिनों के बाद उसने आखिरकार फिर से एक जीवित व्यक्ति को देखा। इस महिला में जीवित रहने की बहुत मजबूत क्षमता है। उसके पास घर पर पर्याप्त भोजन और उपकरण है। उसने लाश का विरोध करने के लिए दरवाजे पर एक जाल भी बनाया था। आदमी ने नमस्ते कहा और सुबह 7 बजे मिलने के लिए सहमत हो गया। लेकिन आदमी 11 बजे उठा। वह तुरंत चारों ओर देखने के लिए बालकनी में चढ़ गया। सौभाग्य से उसने अभी भी महिला को देखा। उन्होंने अपने नामों का आदान प्रदान किया। आदमी ने अपने हाथ जोड़े और अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। लेकिन अचानक महिला ने दरवाजे पर एक आवाज सुनी। वह जानती थी कि लाश अंदर आ रही है। महिला ने तुरंत लेजर बीम चालू कर दी और उस आदमी से सुबह 7 बजे मिलने का समय तय कर लिया। फिर वह मुड़ी। जैसी की उम्मीद थी, जाल में एक लाश फंस गई थी। महिला ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लाश को मार डाला। रात में बारिश हो रही थी। आदमी ने तुरंत एक कटोरा और एक बेसिन निकाला और पानी डाला। पीने के पानी की समस्या हल हो गई।
लेकिन भोजन का क्या? अगले दिन आदमी इतना भूखा था कि उसके पेट में दर्द होने लगा। महिला ने उसे अपना पेट ढकते देखा और जान गई कि वह भूखा है। इसलिए उसने एक बेसबॉल बैट से रस्सी बांधी और कुछ खाना भेजने की योजना बनाई, लेकिन उसने इसे फेंक दिया। यह अभी भी बहुत दूर था। सौभाग्य से आदमी चतुर था, वह तुरंत उसके इरादे समझ गया। उसने एक ड्रोन के साथ एक लाल धागा बांधा और इसे सीधे विपरीत दिशा में भेज दिया। महिला ने रस्सी बांधी और आखिरकार खाना भेज दिया। उसने इसे खोला और अंदर इंस्टेंट नूडल्स, स्नैक्स और कागज का एक टुकड़ा देखा। उसने उसे धीरे धीरे खाने के लिए कहा। आदमी बेवकूफी से हंस रहा था। वह उसे धन्यवाद देना चाहता था और उसने अपना सिर झुका लिया। वह चौंक गया। पता चला कि नीचे एक फायर फाइटर की लाश थी। उसने लाश को रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ते देखा। वह आदमी इतना चिंतित था कि उसने लाश का ध्यान भटकाने के लिए ड्रोन को नियंत्रित किया, लेकिन जैसे ही लाश ने अपना हाथ उठाया, ड्रोन फट गया। यह खत्म हो गया था। उसने लाश को महिला की खिड़की की चौखट पर चढ़ते देखा। महत्वपूर्ण क्षण में महिला ने उसका सिर खींचा और उसे काट दिया। सौभाग्य से वह जाग गई। कुछ दिनों बाद आदमी ने देखा कि कोई खाना नहीं बचा था। वह जानता था कि उसे बाहर जाना होगा। चलने की आवाज को रोकने के लिए उसने अपने जूते को तौलिए से लपेट लिया। फिर उसने टॉर्च जलाई और एक बैग उठाया और धीरे से दरवाजा खोला। जब उसने टॉर्च खोली तो गलियारे में कोई लाश नहीं थी। वह चुपचाप गलियारे में चला गया और पड़ोसी के शरीर पर चाबियों का एक गुच्छा पाया। इसी समय सामने से एक आवाज आई। वह इतना डर गया कि उसने जल्दी से टॉर्च बंद कर दी। गलियारे में एक लाश हिल रही थी। सौभाग्य से वह नहीं मिली। वह पड़ोसी के घर में घुस गया। अंदर एक भेड़िए का अड्डा था। बिस्तर पर एक पैर था। उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। उसने जमीन पर पड़े जूते उठाए और पैर पर थपथपाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह कोई लाश नहीं थी। उसने आह भरी और खुदाई शुरू कर दी। उसने फ्रिज खोला और एक बुरी गंध पाई। ब्रेड और फल फफूंद लगे हुए थे। सौभाग्य से मूंगफली का मक्खन और बियर थी। वह घर आया और बिस्कुट का एक डिब्बा पाया। उसे और अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि मालिक एक पर्वतारोहण उत्साही था। न केवल उसके पास बहुत सारे पर्वतारोहण उपकरण थे, बल्कि उसके पास 2 कैमरे भी थे। उसने उन सभी को अपने बैग में डाल लिया और जाने ही वाला था। अप्रत्याशित रूप से एक लाश अंधेरे से बाहर आ गई। सौभाग्य से आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। फिर वह सफलतापूर्वक घर से भाग गया। अगले दिन उसने भोजन का आधा हिस्सा और कैमरा महिला को दे दिया। यह उनकी पहली बातचीत थी। उन्होंने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और एक दूसरे को प्रोत्साहित और समर्थन किया। यह खत्म हो गया था। लाश कैमरे की आवृत्ति से आकर्षित हो गई थी। वह उनकी ओर दौड़ रहा था। इस समय वह बैठकर इंतजार नहीं कर सकता था। उसे अपने कपड़े बदलने थे और अपने उपकरण लगाने थे। उसे मौका पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी थी। इसलिए आपको जीना होगा। महिला के पिछले अवलोकन के अनुसार सामने वाली इमारत की 8वीं मंजिल पर कोई लाश नहीं थी। वे केवल वहां दौड़ सकते थे। महिला नीचे की ओर दौड़ी और लाशों के समूह में पूरे रास्ते दौड़ी। उसने लड़की की बंदूक उठाई और एक लाश से कुचल गई। महत्वपूर्ण क्षण में आदमी लाश के पास गया और उसे गलियारे में खींच लिया। दरवाजा टूटने से पहले वह लिफ्ट की ओर दौड़ा। सौभाग्य से एक बैकअप लिफ्ट थी। वे 8वीं मंजिल पर आ गए। यहाँ सन्नाटा था। लाश की कोई आवाज नहीं थी। वे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक सीढ़ियों पर बड़ी संख्या में लाशें दिखाई दीं। ओह नहीं, कैमरा बंद नहीं किया गया था। लाश आवृत्ति से आकर्षित हुई थी। आदमी ने लाश को छिपाने के लिए लोहे का दरवाजा हटा दिया। इसी समय धुआं उठा। उन्हें एक चाचा ने बचा लिया, क्योंकि उसने देखा था कि इस मंजिल पर कोई नहीं था। चाचा ने उनके लिए पानी डाला। उन्होंने इसे पीने की हिम्मत नहीं की। दुनिया ऐसी ही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। चाचा ने पानी पी लिया। फिर उन्होंने पानी का कप उठाया। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में एक उत्तरजीवी है। फिर चाचा ने खाना निकाला, न केवल मक्का बल्कि मांस भी। वे लंबे समय से भूखे थे। उन्होंने खाना शुरू कर दिया। चाचा ने कहा, चिंता मत करो, भोजन बचाव दल को पकड़ सकता है। क्या कोई बचाव दल है? वे उत्साहित थे। आशा उनके ठीक सामने थी। लेकिन जल्द ही महिला ने कुछ अजीब देखा। उसने पाया कि फोटो में कोई भी उसके सामने चाचा नहीं था। वह अपना मुंह नहीं खोल सकी। उसके आसपास का आदमी बेहोश हो गया। फिर वह भी गुस्से से गिर पड़ी। चाचा ने महिला को घसीटा और उसे घर के अंदर ले गए। जब महिला की नींद खुली तो उसने अचानक पाया कि उसके सामने एक महिला की लाश पड़ी है। वह चाचा की पत्नी थी। पता चला कि चाचा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। अगर वह लाश भी बन जाती तो भी वह उसे छोड़ नहीं सकते थे। वह अपनी पत्नी को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। भूख लगी, इसलिए उसने उसे खिलाने के लिए एक जीवित व्यक्ति को पकड़ लिया और इस घर का पूरा परिवार लाश के मुंह में चला गया। चाचा ने रस्सी को थोड़ा सा खोला। लाश ने महिला को कदम दर कदम धकेला। महिला चीखी और पीछे हट गई। इस समय आदमी जाग गया और चाचा पर बंदूक तान दी। अप्रत्याशित रूप से उसने रस्सी को सीधे छोड़ दिया। आदमी आगे कूद गया और रस्सी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन लाश बहुत मजबूत थी और उसका शरीर अभी भी खींचा जा रहा था। आदमी दरवाजे को धक्का देने के लिए दौड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल सका। घर में तेज चीख पुकार मच गई। फिर कोई हलचल नहीं हुई। क्या यह खत्म हो गया? चाचा ने धीरे से दरवाजा खोला। अचानक महिला बाहर निकली, उसे नीचे गिरा दिया और उसकी गर्दन पर काट लिया। यह पता चला कि महिला ने लाश के सिर को कपड़े से ढक दिया और थोड़ी देर के लिए भाग गई। चाचा को देखकर जो अभी भी लाश को सांत्वना दे रहे थे, महिला इसे सहन नहीं कर सकी और उनकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए उन्हें गोली मार दी। लेकिन बंदूक की गोली ने बड़ी संख्या में लाशों को आकर्षित किया। इस समय वे अब और नहीं बच सकते थे। दोनों हताश थे और खुद को गोली मारने के लिए तैयार थे। अचानक बाहर तेज आवाज हुई।
दोनों लोग खिड़की पर आए और देखा कि यह एक बचाव हेलीकॉप्टर था। दोनों बाहर कूद गए और जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। वे लाशों के पूल के माध्यम से भागे और दरवाजे को अवरुद्ध करने के लिए ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। इस समय रेडियो टावर की आखिरकार मरम्मत हो गई और भी लोग फंस गए और बचाव की जानकारी ऑनलाइन पोस्ट की गई। देखिए, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, जब तक आप जिंदा है, उम्मीद जरूर बनी रहेगी। अगर आपके वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।